ऐसा है, आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम। और जो आप लोग यहाँ सब मीडिया प्रभारी आए, मैं आपका सबका शुक्रगुजार करता हूँ। बात यह है कि समाज सुधार में जो हमने ये प्रोग्राम आज रखा है, ये प्रोग्राम एक देश के लिए मैसेज है और हम चाहते हैं कि हमारा जो समाज को एक व्यक्तिगत टारगेट किया जा रहा है, उससे हम बिल्कुल सचेत होकर के कहीं जो छोटी मोटी कमी कोताहियां हैं लोगों के अंदर, उनको दूर करने के लिए हम टीम गठित कर रहे हैं और हम बहुत बड़ी एक मेवात लेवल पे टीम बनाएंगे। और जो टीम हमारी एक एक चारों तरफ गांव-गांव के लोगों पर, ऐप सभाओं पर, जहां लोगों के अंदर दारू नशा कुछ भी कोई हरकतें हैं, कोई बदसलूकी है कहीं भी किसी भी तरीके की, उस सब चीजों पर निगरानी रख करके हमारी टीम कार्य करेगी। और हम इस तरह से इस कौम को बदनाम नहीं होने देंगे, तो बदनामी से हम इस कौम को बिल्कुल बचाएंगे। जबकि ये कौम अंग्रेजों के समय से ही और पहले से ही कौम बहुत वफादार थी, बहुत दमदार थी, बहुत एक संघर्षशील कौम थी, जिस कौम को कुछ चंद लोग हैं ऐसे जो बार बार कौम का गौकसी के नाम पर नाम लेते हैं, चाहे वो टकलूबाजी के नाम पे लेते हैं, चाहे ओलेक्सबाजी पे लेते हैं, कि वो कुछ चंद लोग हैं जो इसको हवा देना चाहते हैं। इस हवा को हम इस कौम के नहीं लगने देंगे, ना ये कौम इस कामों को करती है, ना कोई मसला है। हाँ, अपराधी हो सकते हैं, वो इस कौम में ही नहीं 3600 बिरादरी में हो सकते हैं, पूरे देश के अंदर हो सकते हैं। देश में चारों तरफ नजर मारिए आप लोग, कहाँ अपराधी नहीं है। जैसा कहीं जिस तरीके का माहौल है उसी तरीके के अपराधियां हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे गोगा मोदी साहब को घर में घुस के हत्या की है, क्या वो मेयो ने थोड़ी कर दी? इससे पहले और बहुत बड़ी बड़ी हत्याएं हुई कि मेयो ने कर दी। मेयो के हजारों लड़कों को टारगेट गाय के नाम पे कर दिया जाता है, क्या वो मेयो टारगेट कर रहे हैं? तो ये सब चीजें कानून को कानून के दायरे में रहने दें, कानून को कानून के दायरे में रहने दें और कानून का काम कानून से ही हो। पुलिस अपना काम, एक मिनट पत्रकार महोदय, पुलिस अपना काम करे, पुलिस के एवज में अन्यथा कोई भी ठंडा बढ़ करके किसी भी आदमी की मृत्यु किसी गुनाह के लेवल पर ना करे। जो कानून देश का है, देश के कानून देश की पटरी से काम करे, कानून से आदेश करो। बताओ, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, कुछ बंदे नमाज पढ़ रहे हैं, उसमें पुलिस की बर्बरता सामने आती है, लात घूंसे देते हैं उन लोगों में। हाँ, देखी थी वो हमने। बात यह है कि हो सकता है जमा मस्जिद पर जहां नमाज हो रही थी, वो जमा मस्जिद हो सकती है दिल्ली के अंदर, और वहां जो लोगों ने सड़कों पर नमाज पढ़ने का प्रयास किया था, राहगीर बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि अगर मस्जिद में जगह नहीं रह पाती है तो उनका मतलब ये नहीं है कि वो रास्ता जाम कर रहे हैं या कोई आंदोलन कर रहे हैं। वो एक अल्लाह पाक का, परमात्मा का, जो हिंदू समाज के कहते हैं जैसे ईश्वर का किसी भी तरीके से अपने तरीके से नाम लिया जाता है। हम नमाज पढ़ते हैं 5 टाइम, हमारी जमा की नमाज थी और किसी कारण बस नमाज निकल रही होगी तो उन्होंने नियत बांध ली वहाँ पे साइड में होकर के। रोडों पर काफी जैसे कि कावड़िया भी निकलते हैं और काफी तरह के मतलब प्रोग्राम होते हैं, उनसे भी रोड जाम होता है, फिर मुस्लिमों से क्यों? वो मैं पहले बता चुका हूँ, मुसलमान को जो टारगेट किया जा रहा है वो टारगेट हम इस तरीके से मुसलमानों को नहीं होने देंगे। मुसलमान कहीं भी किसी भी काम में, कितना हार्ड वर्क हो, कुछ भी काम हो, देश के हित में हो और देश के लिए कहीं आज़ादी का काम हो, कहीं और कोई बड़ा काम हुआ हो, हर काम में मुसलमान का बड़ा योगदान है। सरपंच और मुसलमान को या मेयो को, किसी भी समुदाय को इस तरीके से चंद लोग आरएसएस के जो चापलूसी लोग हैं, जो तेल मालिश करने वाले लोग थे, अंग्रेजों की गुलामी करने वाले लोग थे, वो लोग अगर इस तरीके से टारगेट करेंगे तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और वो कोई नहीं होते टारगेट करने वाले, उनकी हिम्मत कहां से आई वो टारगेट हमें करें? हमारे लिए जिस बंदे के खिलाफ प्रमाणित एफआईआर दर्ज होगी थाने में, उसी के खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। ये नहीं है उस कार्रवाई करने वाला कोई आम आदमी हो। पुलिस प्रशासन वो कार्रवाई हिंदू के साथ भी करता है, मुस्लिम के साथ भी कार्रवाई होगी। गुनहगार को गुनहगार समझा जाएगा, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो। अताउल्लाह साहब, आप युवा पीढ़ी को साथ लेके चल रहे हैं, मेवात हित में किस तरह के मुद्दे हैं जिनको आप लेके चल रहे हैं? मेवात में चाहे गौकसी का मुद्दा हो, उसको हमारी हदीस नहीं बताई हम गाय गोश्त खा के जिंदा रहेंगे, हमने गाय का मीट नहीं खाना, हमें मैसेज देंगे। और गलती से कोई काम कर रहा है तो नहीं करने देंगे हम, कि गाय की जो काम किया जाता है वो हमारे यहाँ पर मेवात के अंदर इतना ज्यादा नहीं है। वो गाय का काम कहीं राजस्थान से आता है चल करके और हजारों चौकियों को पार करके आता है। उन चौकी पर पुलिस प्रशासन पुलिस लगाए ना, जरूरत नहीं पड़े। और उन लोग जो लोग ला रहे हैं गाय का काम कर रहे हैं, उन लोगों को बंद करके अरेस्ट करें। अच्छा, उन लोगों के लिए कार्रवाई करे ना पुलिस। राजस्थान वही बजरंग दल तुम गायों को लोड कराते हो, वही बजरंग दल उनको यहाँ पे हवा देती है उस चीज का, हिंदू मुस्लिम वाला। चुनावी फंडा नहीं चलेगा,
चुनाव के दौर में अगर कोई फंडा चलाना चाहता है हिंदू मुस्लिम का, वो नहीं चलेगा। हिंदू मुसलमान एक मंच पे होकर वोट देगा, वो मेरी मर्जी है मुझे बीजेपी को देनी है या कांग्रेस को वोट देनी है, वो आपकी मर्जी, आप किसको वोट दे रहे हो। ये हिंदू मुस्लिम से वोटिंग नहीं होगी, वोट आम तरीके से होगी। समाज का हिस्सा है जो नेता चुनाव लड़ रहा है, चाहे कोई भी हो, कोई किसी को वोट दे सकता है। इसको ये हवा नहीं देने देंगे कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, कोई और है। समाज में सामाजिक आदमी ही काम करेगा। सामाजिक आदमी को जो समाज में काम कर रहा है उसकी स्वयं पहचान जनता करेगी कि कौन को हमें वोट देने, कौन हमारे हितों में हमारे लिए काम आएगा। ये मैसेज है हमारा। सब आप सवाल, जैसा कि नुआ हिंसा हुई सबको पता है, हमारे 46 बच्चे और एक हमारे कांग्रेस के मामन खान, उन पर यूपीए लगा दिया। लेकिन गुड़गांव सेक्टर 70 में तोड़फोड़ हुई, हमारे कारी साहब को जिंदा जला दिया। लेकिन उन लोगों पर यूपीए नहीं लगाएगा। क्या हरियाणा सरकार ने दोहरी कार्रवाई पर क्या? ये अनदेखी है, ये प्रशासन की अनदेखी है। अगर प्रशासन ने ये काम किया है तो वो अनदेखी का हमें दुख है। उन्हीं दुखों को देख करके हम आप सबके बीच आज यहाँ हैं। ये नाइंसाफी है। इस नाइंसाफी को इस तरह एक और सवाल, राजस्थान में कई गांवों में पंचायतें हुई सामाजिक बुराइयों को लेकर, क्या कुछ ऐसी बुराइयों को लेकर और गांवों में भी मुहिम चलाई जा सकती है? बिल्कुल चलाओ, बिल्कुल चलाओ, आप भी चलाओ, मैं भी चलाता हूँ, सब चलाओ, सबके लिए अधिकार है। आखिरी सवाल है, जाते जाते जनता से क्या कहना चाहिए? जनता से मैं यही कहूंगा कि मेव समाज इज्जत और सम्मान को काबिल रखता है और उसके दायरे में रहता है। मेवात को मेवा बना के रखो, मेवात को किसी भी ऐब स्वभाव से बदनाम मत होने दो प्लीज। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत बहुत आदिल भाई का और लो।